बताया जा रहा है कि राजधानी दिल्ली में भी अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों के खिलाफ बड़ा अभियान शुरू किया गया। अभियान के तहत पुलिस ने परिवारों का डोर टू डोर वेरिफिकेशन किया। वेरिफिकेशन के दौरान पर्चा 12 फॉर्म भरकर संबंधित दस्तावेजों की जांच की जा रही है। वसंत कुंज साउथ थाना पुलिस ने इलाके में विशेष अभियान चलाकर 12 बांग्लादेशी नागरिकों को पकड़ा, जिनमें से 8 महिलाएं 4 पुरुष शामिल हैं। इनमें से 7 लोगों को बांग्लादेश डिपोर्ट कर दिया गया है। वहीं बाकी के लोग किसी न किसी मामले में आरोपी हैं। साउथ वेस्ट दिल्ली की एंटी नारकोटिक्स यूनिट की टीम ने 6 साल से अवैध रूप से रह रही बांग्लादेशी महिला को डिपोर्ट कर दिया। साउथ दिल्ली पुलिस अब तक ऐसे 1500 लोगों का वेरिफिकेशन कर चुकी है जो बांग्लादेश से आए हैं। संदिग्ध परिवारों की पहचान के लिए टीम एक मैनुअल वेरिफिकेशन के लिए पश्चिम बंगाल एक टीम को भेजा गया है। साथ ही पुलिस अब अवैध तरीके से आने वाले इन लोगों के रूट चैनल का भी पता लगाने में जुटी हुई है, जिससे बांग्लादेश से अवैध घुसपैठ को खत्म किया जा सके। तो अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ राजधानी दिल्ली में भी एक्शन हुआ है। तस्वीरें हमने आपको दिखाई कि किस तरह से पुलिस ने अलग अलग टीमें बनाकर मोहल्लों में जाकर इंडिविजुअल वेरिफिकेशन किया। एक एक व्यक्ति से वहां जाकर बात की तो उसमें पता चला कि 6 सालों से कई लोग अवैध रूप से रह रहे थे, जिसमें एक महिला भी थी। दिल्ली पुलिस लगातार अवैध रूप से जो बांग्लादेशी दिल्ली में रह रहे हैं उनके खिलाफ एक स्पेशल ड्राइव चलाकर उन्हें पकड़कर वापस डिपोर्ट कर रही है। हमारे साथ बात करने के लिए साउथ जिले के डीसीपी हैं अंकित चौहान साहब, जिन्होंने अभी 5 महिलाओं समेत 7 बांग्लादेशियों को पकड़ा है। अंकित जी, क्या कुछ अपडेट है? कितने अभी तक अवैध रूप से बांग्लादेशी आपके जिले की पुलिस ने पकड़े हैं और क्या कुछ ड्राइव चलाया जा रहा है? साउथ डिस्ट्रिक्ट ने अभी तक टोटल 12 बांग्लादेशी पकड़ लिए हैं, जिनके अंदर 8 महिलाएं हैं और 4 पुरुष थे। इनमें से 7 डिपोर्ट कर दिए गए हैं, 4 अरेस्ट कर दिए गए थे किसी केस में। इसके साथ ही साथ जो है हम पूरी ड्राइव चला रहे हैं। जो हमारे सस्पेक्ट एरियाज हैं वहां पे हमने टीम बना के भेजते हैं, वहां पे डॉक्यूमेंट चेकिंग करते हैं। जो उनके डॉक्यूमेंट्स अगर कहीं दूसरे स्टेट जैसे वेस्ट बंगाल के, असम के या कहीं और के निकल के आते हैं तो हम टीम्स भेज के वेरीफाई कराते हैं कि डॉक्यूमेंट्स जेन्युइन है कि नहीं है। अगर जेन्युइन नहीं निकलते हैं तो उन पर हम कार्रवाई करने की तैयारी करते हैं। सर, कितने लोगों की अभी तक वेरिफिकेशन हो चुकी है? यानी कि स्पेशल ड्राइव में कितने लोगों की वेरिफिकेशन हुई है, पहली बात। और दूसरी बात, ये जो अवैध रूप से बांग्लादेशी रह रहे थे जिन्हें आपकी पुलिस ने पकड़ा भी है, ये लोग हिंदुस्तान कैसे आए? क्या पैसे वैसे देकर आए? किस तरीके से आए? दूसरा, यहाँ ये क्या कर रहे थे? लगभग हमारे जिले में 1500 प्लस लोग वेरीफाई कर चुके हैं। इसमें से ये जो बताए थे ये अरेस्ट कर चुके हैं। साथ ही साथ ये मालूम चला कि ये लोग जंगल के रास्ते आते हैं। कुछ एक नेक्सस है जो वहां से उन्हें नियरेस्ट रेलवे स्टेशन तक पहुंचाते हैं, फिर वहां से वो ट्रेन से या बस से दिल्ली आते हैं। उस वाले लेग पे हम काम कर रहे हैं। उसमें हम जल्दी ही कुछ हमारे पास लीड्स हैं, स्ट्रॉन्ग लीड्स हैं, उन पे काम करके कुछ पॉजिटिव रिजल्ट आएंगे। और ये लोग जैसे हमारे यहाँ पे अभी जो रिसेंट 5 लोग पकड़े हैं, जिसमें 7 लोग पकड़े हैं, 5 महिलाएं हैं, 2 मेल हैं। जो महिलाएं हैं वो ब्यूटिशियन कहीं ब्यूटी पार्लर में काम करना चाहती हैं या फिर कहीं दूसरे टाइप के रैकेट में उनका इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, आगे पाया जाता। साथ ही साथ जो 2 मेल्स थे ये लोग हमारे कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करते थे। सर, ये सोसाइटी के लिए ये कितना खतरा है? क्योंकि ये इनलीगल एक्टिविटी में भी कई बार देखा जाता है इन्वॉल्व पाए जाते हैं। जैसे हमने जो संगम विहार के केस में अरेस्ट किया था उसमें जैसे 4 लोग बांग्लादेशी थे जो मर्डर में अक्यूज थे हमारे। तो सोसाइटी को थ्रेट तो है ही है। अगर कोई आदमी की आइडेंटिटी एस्टैब्लिश नहीं कर पाते हैं तो एक सिक्योरिटी थ्रेट तो रहता ही है उस चीज का। अब खबर देश में रह रहे अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ जारी अभियान की। दिल्ली से मुंबई तक अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ एक्शन जारी है। दिल्ली की साउथ वेस्ट पुलिस ने 2 और बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया। ये 2005 से दिल्ली में अवैध रूप से रह रहे थे। इन्हें गिरफ्तार करने के बाद बांग्लादेश डिपोर्ट कर दिया गया है। वहीं दिल्ली साउथ ईस्ट पुलिस ने अब तक 12 बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया है। ये गिरफ्तारी शाहीन बाग और कालिंदी कुंज जैसे इलाकों में हुई है, जहां पुलिस ने पिछले कई दिनों से अभियान चलाया है। इन बांग्लादेशियों को डिटेन सेंटर में भेज दिया गया। दिल्ली के एलजी के आदेश पर पुलिस अभी विशेष अभियान चला रही है, जिसके तहत करीब दिल्ली में ही अवैध रूप से रह रहे 50 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया जा चुका है। दिल्ली में हर जिले की पुलिस अलग अलग अभियान चला रही है। साउथ दिल्ली से 7 बांग्लादेशियों को डिपोर्ट किया गया, तो साउथ वेस्ट दिल्ली से अभी तक 10 बांग्लादेशी वापस भेजे जा चुके हैं। साउथ ईस्ट दिल्ली से पकड़े गए बांग्लादेशियों को डिटेंशन सेंटर में भेजा गया है। टोटल हम लोगों ने अब तक 12 बांग्लादेशी पकड़े हैं,
जो अलग अलग थाना क्षेत्रों से हमने पकड़े हैं। कुछ निज़ामुद्दीन से हैं, कालिंदी कुंज और शाहीन बाग और सरिता विहार इलाके से हम लोगों ने इनको डिटेन किया है और सब के सब जो हैं डिटेंशन कैंप में भेज दिए गए हैं। और क्या क्या आईडी में क्या क्या मिले हैं? जी हम लोगों के पास जितने बांग्लादेशी हमें मिले हैं ये विदाउट आइडेंटिटी थे और काफ़ी समय से, कुछ लोग काफ़ी समय से भी रह रहे थे, कुछ लोग अभी जस्ट रिसेंट भी आए थे। तो अलग अलग अवधि से ये लोग हमारे इलाके में रह रहे थे जिनको पकड़ा गया। अब दिल्ली से मुंबई तक अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ एक्शन जारी है तो लखनऊ में अवैध रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया गया। दिल्ली की साउथ वेस्ट पुलिस ने अब तक 12 बांग्लादेशियों को डिपोर्ट किया है तो मुंबई पुलिस ने इस साल अवैध घुसपैठियों के खिलाफ अब तक 195 मामले दर्ज किए हैं और उसमें 278 अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है और बड़ी संख्या में लोगों को डिपोर्ट भी किया गया है। पूरे मुंबई शहर में चेकिंग अभियान के दौरान कार्रवाई जारी है। जी टोटल हम लोगों ने अब तक 12 बांग्लादेशी पकड़े हैं जो अलग अलग थाना क्षेत्रों से हमने पकड़े हैं। कुछ निज़ामुद्दीन से हैं, कालिंदी कुंज और शाहीन बाग और सरिता विहार इलाके से हम लोगों ने इनको डिटेन किया है और सब के सब जो हैं डिटेंशन कैंप में भेज दिए गए हैं। हम लोगों के पास जितने बांग्लादेशी हमें मिले हैं ये विदाउट आइडेंटिटी थे और काफ़ी समय से, कुछ लोग काफ़ी समय से भी रह रहे थे, कुछ लोग अभी जस्ट रिसेंट भी आए थे। तो अलग अलग अवधि से ये लोग हमारे इलाके में रह रहे थे जिनको पकड़ा गया। मुंबई पुलिस ने इस साल 195 केसेस इस कैटेगरी में रजिस्टर किया है। उसमें 278 इलीगल बांग्लादेशी जो हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की है, उसमें केस रजिस्टर किया गया है। उसके बाद इसमें काफ़ी सारे बड़ी संख्या में लोगों को डिपोर्ट भी किया गया। पिछले 2 से 3 वीक की ड्राइव में हमने तकरीबन 50 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की है। अब इधर लखनऊ में अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ अब बड़े अभियान चलाने की तैयारी है। रविवार को इंदिरा नगर में नगर निगम की टीम अवैध रूप से कूड़ा उठाने वालों पर कार्रवाई करने पहुंची, जहां नगर निगम की टीम पर रोहिंग्या मुसलमानों ने हमला बोल दिया था, जिसके बाद प्रशासन ने अवैध कब्जा कर बनाए गए झुग्गी झोपड़ियों पर बुलडोजर चला दिया। लखनऊ की मेयर के मुताबिक जो लोग अवैध कब्जा कर रहे हैं उनका सर्वे कराया जाएगा और जो असम के हैं उन्हें सरकारी योजनाओं में घर दिया जाएगा, जबकि रोहिंग्या और अवैध घुसपैठियों को देश से भगाया जाएगा। देश के अलग अलग हिस्सों में बांग्लादेशी नागरिक जो अवैध तरीके से भारत में घुसपैठ कर चुके हैं और पिछले कई सालों से, आप यूं समझिए कि 25 से 30 सालों से भारत में रह रहे हैं और उनको लेकर अब न केवल भारत सरकार बल्कि महाराष्ट्र राज्य सरकार भी जोर शोर पर ड्राइव चला रही है। इस ड्राइव में अगर आप देखें तो राज्य के अलग अलग हिस्सों से कई बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया जा चुका है और उन्हें डिपोर्ट भी किया गया है। इसी तर्ज पर नवी मुंबई पुलिस की तरफ से भी कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई में क्या कुछ हुआ, हमारे साथ जानने के लिए डीसीपी क्राइम अमित काले जी हैं। सर, सबसे पहला सवाल आपसे यही होगा कि अब तक अगर पिछले कुछ दिनों की बात करें तो कितने लोगों को डिपोर्ट किया गया है और किस तरह से ये पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है? ऐसा है कि नवी मुंबई जो एमएमआर का एक बड़ा रीजन है जिसमें काफ़ी पॉपुलेशन अभी शिफ्ट हो रही है, काफ़ी बिजनेस से सेंटर से आ रहे हैं। ऐसे वक्त जो इलीगल इमिग्रेंट्स है या फॉरेन नेशनल्स है, इनका प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ दिख रहा है, जो इलीगल बिजनेस में भी एंगेज्ड है। हमने 12 दिसंबर को सबसे पहले जो इलीगल फॉरेन नेशनल्स है, ऐसे अफ्रीकन नेशनल्स के ऊपर हमने पहली कार्रवाई की, जिसमें 70 अफ्रीकन नेशनल्स को हमने पकड़ा और करीब 12 करोड़ का ड्रग्स जो है उसमें हमने बरामद किया। सेकंड जो हमारा ड्राइव चल रहा है बड़ा, वो चल रहा है बांग्लादेशियों के ऊपर। अभी हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सर ने भी इसके बारे में इंस्ट्रक्शंस ऑलरेडी दिए हुए हैं, जिसके तहत नवी मुंबई में ये ऑपरेशन हमने स्टार्ट किया है। 21 तारीख एंड 23 तारीख, ये 2 दिन हमने ऑपरेशन किया, जिसमें क्राइम ब्रांच एंड पुलिस स्टेशन दोनों ने एक जॉइंट ऑपरेशन किया। पहले दिन 21 तारीख को 10 लोगों को हमने हिरासत में लिया, उनके ऊपर फॉरेनर एक्ट के तहत हमने ऑफेंस रजिस्टर किया। एक जो था वो पासपोर्ट पे था बट उसका वीज़ा एक्सपायर्ड हो चुका था, उसे लीव इंडिया नोटिस दिया। और 55 लोग ऐसे थे कि जो हमें डाउट्स है कि ये लोग बांग्लादेश के हैं, नागरिक है, बट जिन्होंने इंडियन डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस किए, उसका वेरिफिकेशन के लिए हमने ऑलरेडी वेस्ट बंगाल के डिस्ट्रिक्ट को हमने उसका डॉक्यूमेंटेशन भेज दिया है। सेकंड जो 23 तारीख को हमने एक्शन लिया है, उसमें हमने 6 लोगों के ऊपर एक कार्रवाई की है फॉरेनर एक्ट्स के तहत और उनको ऑफेंस रजिस्टर करके उनको हिरासत में लिया है। उनके भी एक जन के पास तो बांग्लादेश का सिटीजन होने का डॉक्यूमेंट मिला है, बट इंडिया ट्रैवल का कोई वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं था, कोई वीज़ा नहीं था। और बाकी की जो 6 में से 5 लोग थे उनके पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं मिला है। सर, टेक्निकल टर्म पे हम आपसे जानना चाहेंगे, कई बार ऐसा होता है कि महिलाओं के साथ बच्चे मिलते हैं, वो 6 महीने के हो सकते हैं, 6 साल के हो सकते हैं, इसको लेकर लीगल प्रोविज़न भारत सरकार का क्या कहता है?
रूल ऐसा है कि 6 साल तक के जो बच्चे हैं जो इनके साथ मिलते हैं वो माँ बाप के साथ जेल में चले जाते हैं, क्योंकि माँ बाप के साथ ही रहते हैं। 6 साल के ऊपर के जो बच्चे हैं वो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत रिमांड होम में जाते हैं। जब इनकी सज़ा ख़त्म होती है या फिर ये बेल आउट हो जाते हैं तब एक्यूज़ ने अप्लीकेशन करना है कोर्ट में, जिस पे पुलिस अपना से देती है। फिर जब कोर्ट का ऑर्डर हो जाता है बच्चों को रिहा करने का, तब उसकी कॉपी रिमांड होम में जाती है और वहाँ से बच्चे रिहा होकर अपने माँ बाप के पास दिए जाते हैं जो 6 साल के ऊपर के हैं। सर हमने देखा है कई केसेस में जो भारतीय डॉक्यूमेंट हैं इन सभी के पास लगभग वो अवेलेबल होते हैं, कैसे मिल जाते हैं उन्हें? देखिए, हमें ऐसी जानकारी है कि वेस्ट बंगाल के जो पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट्स है जहाँ से ये डॉक्यूमेंट जनरली दिखाते हैं या प्रोड्यूस करते हैं, ऐसे डॉक्यूमेंट बनाने वाले कुछ एजेंट्स हैं। अभी हमने जैसे डॉक्यूमेंट, उनके पास आधार कार्ड है, आधार कार्ड तो जेन्युइन है जो निकाला गया, बट आधार कार्ड निकालने के लिए जो डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस किए गए वो फोर्ज हो सकते हैं। काफ़ी बार कोई स्कूल का लिविंग सर्टिफिकेट देते हैं, ये पता ही नहीं कि वो सही में उस स्कूल में था कि नहीं, बट उस स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट से उसका डेट ऑफ बर्थ प्रूव हो जाता है, उससे उसको आधार प्रूफ मिल जाता है। अभी आधार कार्ड ये बेसिकली सिर्फ एड्रेस प्रूफ है, बट उसको बेस बना के वो बाकी के भी डॉक्यूमेंट्स बना लेते हैं। इसीलिए जो 55 लोग हमने 21 तारीख को पकड़े हैं, इसमें जिन्होंने इंडियन डॉक्यूमेंट्स दिए हैं उसका वेरिफिकेशन करने का हमने यही भेजा है कि अगर ये जेन्युइन है डॉक्यूमेंट, बट इसको निकालने के लिए जो उन्होंने बाकी डॉक्यूमेंट सबमिट किए वो फोर्ज्ड है या जेन्युइन है। अगर वो रिपोर्ट आता है तब फॉर्जरी के तहत भी इसमें ऑफेंस रजिस्टर करेंगे। सर भारत सरकार हर व्यक्ति को ये देती है ये अधिकार कि आप न्यायपालिका में जाइए, न्यायपालिका में ये लोग भी जाते हैं और कई बार ऐसा होता है कि पुलिस गलत साबित हो जाती है, कई बार ऐसा होता है कि वो गलत साबित हो जाते हैं। क्या टेक्निकल टर्म्स पे वो गलतियां रहती हैं, अगर वो थोड़ा आप हाईलाइट कर पाएँ? देखिए, कोर्ट के अपने अपने तरीके हैं कि उनको कन्विक्शन जब देना है तो उन्हें फुल प्रूफ केस चाहिए। काफ़ी बार पुलिस जो एविडेंसेस मिलते हैं, फिर चाहे डॉक्यूमेंट के हो, चाहे उनके मोबाइल में के कोई ऐप हो ऐसा जो पर्टिकुलर बांग्लादेश में बात करने के लिए यूज़ किया जाता हो, या कोई एसटीडी कोड वहाँ के जो बांग्लादेश का है आईएसडी कोड, उसका कोई हमें कॉल रजिस्टर में या डेटा में लॉग में मिल जाता है। ये सब एविडेंसेस हम सबमिट करते हैं। काफ़ी बार कोर्ट को अगर एविडेंसेस सफिशिएंट नहीं लगते हैं तो एक्विटल भी हो जाता है, बट उसमें भी ट्रिब्यूनल का एक प्रोविज़न है। अगर एक्विटल है बट उसका नेशनलिटी कंफर्म नहीं हुआ है तो हम ट्रिब्यूनल में भी इसमें जा सकते हैं, जिसमें उसका नेशनलिटी इंडियन नहीं है ये प्रूव हो सकता है। और जो भी एविडेंसेस अगर ट्रिब्यूनल को लगते हैं कि ये बांग्लादेश से कनेक्टेड है तो ट्रिब्यूनल उसमें भी ऑर्डर करता है। जिसमें कन्विक्शन है उसमें तो कोर्ट ही ऑर्डर होता है डिपोर्टेशन का। फिर डिपोर्टेशन की प्रक्रिया यहाँ से की जाती है, हमें उन्हें ट्रेन में हावड़ा जंक्शन तक वेस्ट बंगाल पुलिस को हैंड ओवर करना पड़ता है। फिर वेस्ट बंगाल पुलिस से वो लोग बीएसएफ के पास जाते हैं। बीएसएफ से हमको एक डेट मिलती है कि उनको डिपोर्टेशन करने के लिए बैच कब भेजनी है, उस डेट को हम लोग उनको लेके जाकर डिपोर्टेशन करते हैं। ये हमारे शहर में रह रहे हैं, हमारे बीच में रह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लोकल सुविधाएं भी उन्हें प्रदान की जाती हैं। आप देखिए कि कुछ लोग होंगे जो मदद करते होंगे, हमारे देश के ही होंगे, घर देने में मदद किया करते होंगे, तो उनको लेकर आप क्या कहेंगे? ये कंपलसरी है कि अगर कोई भी घर मालक जो लैंडलॉर्ड है वो अगर अपना टेनेंट को रख रहा है तो उसका एग्रीमेंट उसने सबसे पहले लीव एंड लाइसेंस बनाना चाहिए जो कि रजिस्टर्ड हो, और सेकेंडली उसका एक कॉपी इंटीमेशन का लोकल पुलिस स्टेशन को देना चाहिए। ये जो बांग्लादेशी है इन्होंने अगर कोई आधार कार्ड दिया है तो नेचुरली घर वालों को पता नहीं हो सकता है कि ये डॉक्यूमेंट फोर्ज्ड है या जेन्युइन है। उसके साथ भी अगर वो एग्रीमेंट करता है फिर भी उसे इन्फॉर्मेशन पुलिस स्टेशन को देनी ही है। अगर उसके पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है और बिना डॉक्यूमेंट के अगर वो घर देता है और इंटीमेशन भी नहीं देता है, और अगर ऐसा कोई फॉरेन नेशनल इलीगल एक्टिविटी में एंगेज्ड है, जैसे हमने कहा कि अफ्रीकन नेशनल्स को हमने पकड़ा ड्रग्स में, उसमें हमने घर मालक को भी एक्यूज्ड बनाया है कि जिन्होंने बिना कोई वेरिफिकेशन के डॉक्यूमेंट्स के उनको घर दिए, तो ऐसे इसमें हमने उनको भी किया, प्लस एजेंट्स को भी हम लोग एक्यूज बना रहे हैं। तो मैं घर मालक को भी करना चाहूँगा, लैंडलॉर्ड्स को और एजेंट्स को भी कहना चाहूँगा, विदाउट वेरिफिकेशन कि वो इंडियन सिटीजन है या फॉरेन नेशनल है, कोई भी ऐसा घर ना दे। अगर फॉरेन नेशनल है तो उसका ट्रैवल डॉक्यूमेंट वैलिड है क्या ये जांच करे, लिव एंड लाइसेंस उसका स्टैम्प ड्यूटी के साथ बनाए और पुलिस स्टेशन को उसका इंटीमेशन दे। सर महाराष्ट्र में बात हो रही है डिटेंशन सेंटर की, कई अधिकारियों ने पहले भी इसकी मांग की है और अब महाराष्ट्र सरकार द्वारा इसे मंजूरी दी गई है। क्या फ़ायदा होगा इससे हमारी प्रणाली को? नेचुरली गवर्नमेंट तो इस सब चीज़ों के लिए पॉजिटिव है ही है। डिटेंशन सेंटर हमारे पास अभी महाराष्ट्र में नहीं है, जिसकी वजह से दिक्कत फिलहाल ये होती है कि जब वो बेल आउट हो जाता है तो उसे तब तक रिपोर्ट नहीं कर सकते जब तक उसका केस का जजमेंट नहीं आता है, चाहे जो भी हो, कन्विक्शन हो, एक्विटल हो। एक बार बेल आउट होने के बाद उसका कोई एड्रेस ठीक रहता नहीं है, वो निकल जाता है, भाग जाता है, फिर से ढूंढने में दिक्कत ही हो जाती है। डिटेंशन सेंटर अगर बन जाते हैं तो नेचुरली बेल आउट के बाद जब तक डिपोर्टेशन की प्रक्रिया कंप्लीट होती नहीं है या फिर जजमेंट नहीं आता है कोर्ट का, तब तक हम उनको पूरी सिक्योरिटी के साथ वहाँ रख सकते हैं। जिस दिन जजमेंट आएगा और उसका डिपोर्टेशन का प्रोसीजर कंप्लीट हो जाएगा उस दिन उसको हम सेफली डिपोर्ट कर पाएंगे।
हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अवैध तरीके से देश में घुस आए बांग्लादेशियों के खिलाफ कार्रवाई पूरे देश में हो रही है। मुंबई पुलिस भी पीछे नहीं है। मुंबई पुलिस भी पूरे साल स्पेशल ड्राइव चलाकर इन इलीगल बांग्लादेशियों को, अवैध घुसपैठियों को पकड़ रही है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मुंबई के ज्वाइंट कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर सत्यनारायण चौधरी सर हैं। सर, स्पेशल ड्राइव चलाया जा रहा है, जो अवैध घुसपैठिए आए हुए हैं बांग्लादेश, उन्हें पकड़ने के लिए। मुंबई पुलिस ने इस साल 195 केसेस इस कैटेगरी में रजिस्टर किया है। उसमें 278 इलीगल बांग्लादेशी जो हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की है, उसमें केस रजिस्टर किया गया है। उसके बाद इसमें काफ़ी सारे बड़ी संख्या में लोगों को डिपोर्ट भी किया गया है। पिछले कुछ हफ्तों में, अगर 2-3 हफ्तों की बात करें तो उसमें अगर आप आंकड़े बता पाएं कितने लोगों को पकड़ा गया है? पिछले 2 से 3 वीक की ड्राइव में हमने तकरीबन 50 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की है। सर, ये कार्रवाई किस तरीके से होती है? क्या इन्हें पकड़कर हम जेल में बंद करते हैं, केस चलाया जाता है, डिपोर्ट कितने दिन में हो पाते हैं, और कितने लोग अब तक इस साल की अगर हम बात करें तो डिपोर्ट हो पाए हैं? इसके अंदर जैसे हम आरोपी को पकड़ते हैं, उसके बाद हम केस रजिस्टर करते हैं, उसके बाद ये चार्जशीट किया जाता है। चार्जशीट करने के बाद कोर्ट में इसका ट्रायल होता है, और उसके साथ साथ रिस्ट्रिक्शन ऑर्डर जो है उसके बाद हम लेते हैं, और फिर इसको डिपोर्ट किया जाता है। हमारी टीम यहाँ से जाती है और डिपोर्ट करके आती है। और इस साल हमने बड़ी संख्या में किया है, तकरीबन 50 से 60 लोगों को रिसेंटली हम लोगों ने डिपोर्ट किया है। सर, इनके पास जो डॉक्यूमेंट्स रहते हैं, आधार कार्ड एक बेस रहता है, उस बेस पर ये राशन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस कई सारी चीज़ें बनाते हैं। तो ये जो डॉक्यूमेंट्स इनके पास मुहैया कराने वाले लोग होते हैं, क्या उनके खिलाफ भी हम कार्रवाई कर रहे हैं? क्या वो लोग भी पकड़े जा रहे हैं जो इनको ये डॉक्यूमेंट्स मुहैया कराते हैं? हमारा जो इन्वेस्टिगेशन होता है उसमें हम पूरा इसका ट्रेल निकालते हैं। उसमें डॉक्यूमेंट बनाने वाले, उसके साथ किसने इसको मदद किया, उस सबको भी हम इसके अंदर टारगेट करते हैं, उसके खिलाफ भी कार्रवाई करते हैं। सर, मुंबई के किन इलाकों से ज़्यादा गिरफ्तारियां हुई हैं या ज़्यादा लोग पकड़े गए? मुंबई में हमारा ड्राइव हर पुलिस स्टेशन में हम चेकिंग सिस्टम होता है, फिर भी जो कार्रवाई हुई है वो सबर्बन्स में ज़्यादा है। वेस्टर्न सबर्बन्स में, ईस्टर्न सबर्बन्स में ज़्यादा केसेस। बहुत बहुत शुक्रिया। तो मुंबई पुलिस पूरे साल इलीगल तरीके से जो बांग्लादेशी घुस आए हैं देश में, मुंबई में रह रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है, लोगों को डिपोर्ट भी कर रही है। इस साल अकेले 50 से 60 लोगों को डिपोर्ट किया गया। साथ ही उन लोगों पर भी नज़र है जो इन लोगों के लिए डॉक्यूमेंट्स मुहैया कराते हैं, जो इन लोगों के लिए आधार कार्ड बनाने के लिए जो डॉक्यूमेंट्स मुहैया कराए जाते हैं, उन लोगों की भी गिरफ्तारी हो रही है, उन पर भी कार्रवाई की जा रही है। कैमरा विजन भदौरिया के साथ राजेश कुमार, इंडिया टीवी, मुंबई।